कभी भारत का आसमान गिज्जों से भरा रहता था। यह राजसी पक्षी आम देखे जाते थे। यह हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया। 1990 के दशक की शुरुआत में गिद्ध गायब होने लगे। उनकी संख्या बहुत तेजी से कम होने लगी। 2000 के दशक के मध्य तक उनकी आबादी लगभग 99% तक गिर गई थी। यह एक बहुत बड़ा और दुखदायक गिरावट थी। साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट हैरान थे। इस भयानक गिरावट का कारण क्या था? जैसे जैसे साल बीतते गए यह रहस्य गहराता गया। गिद्ध गायब हो रहे थे और किसी को पता नहीं था, क्योंकि इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस पहले से ही महसूस किए जा रहे थे। गिद्धों के गायब होने का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्कैवेंजर्स के रूप में उन्होंने पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बिना कंकाल सड़कों पर सड़ने लगे, जिससे बीमारियां फैलने लगी। इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। गायब होते गिद्ध एक चेतावनी थे। कुछ बहुत गलत था। यह सभी जीव चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस का एक कठोर रिमाइंडर था, और हमारे ग्रह और उसकी बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता का भी। गायब होते गिद्धों का रहस्य आखिरकार 1990 के दशक के अंत में सुलझ गया। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इसका कारण डिक्लोफिनेक नामक एक दवा थी। डिक्लोफिनेक एक आम वेटरनरी दवा थी, जिसका इस्तेमाल मवेशियों में दर्द और सूजन के इलाज के लिए किया जाता था। किसान अक्सर अपने मवेशियों को डाइक्लोफिनेक देते थे। दवा बहुत असरदार थी, हालांकि गिद्धों के लिए इसका एक घातक साइड इफेक्ट था। जब गिद्ध इलाज किए जानवरों को काटकर इसको खाते थे, तो वे दवा को भी खा लेते थे। डिक्लोफिनेक की थोड़ी सी भी मात्रा पक्षियों के लिए घातक साबित हुई। डिक्लोफिनेक के कारण गिद्धों में किडनी फेलियर हो जाती थी। दूषित कार्क से खाने के कुछ ही दिनों में पक्षियों की मौत हो जाती थी। यह दवा जंगल की आग की तरह गिद्धों की आबादी में फैल गई। कभी आम रहे यह पक्षी मिट रहे थे। डिक्लोफिनेक के कारण का पता लगाना एक बड़ी सफलता थी। इसने गिद्धों की तेजी से और व्यापक गिरावट को समझाया, लेकिन इसने एक नई चुनौती भी पेश की। किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाए बिना इस जरूरी दवा को कैसे बंद किया जा सकता है? गिद्धों की कमी का भारत के पारसी समुदाय पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पारसी जीरो एक्सिज्म के अनुयायी हैं, जो एक प्राचीन फारसी धर्म है। उनकी आस्था का एक मुख्य सिद्धांत मृतकों का उचित उपचार है। पारंपरिक रूप से पारसी अपने मृतकों का अंतिम संस्कार स्काई बैरियल नामक एक रस्म के माध्यम से करते हैं। शवों को टावर्स ऑफ साइलेंस नामक विशेष टावरों में रखा जाता है। वहां गिद्ध अवशेषों को खा जाते हैं, केवल हड्डियां छोड़ जाते हैं। पारसियों का मानना है कि निपटान का यह तरीका सबसे हाइजीनिक और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। यह तत्वों को शरीर को प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज करने देता है और पृथ्वी या अग्नि के कंटेंट को रोकता है, जिसे वे पवित्र मानते हैं। हालांकि गिद्धों के गायब होने से स्काई बैरियल असंभव हो गया। शवों को खाने के लिए गिद्धों के बिना अवशेष खुली हवा में सड़ जाते। इससे पारसी समुदाय के बड़ी हाइजीनिक और लॉजिकल समस्या खड़ी कर दी। गिद्धों की कमी का सामना करते हुए पारसी समुदाय को अपनी प्राचीन परंपराओं को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्काई बैरियल अब असंभव नहीं होने के कारण कई लोगों ने क्रीमेशन को एक विकल्प के रूप में अपनाया। इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम पारंपरिक पारसी प्रथाओं का हिस्सा नहीं होने के बावजूद एक व्यवहारिक समाधान प्रदान करते थे। उन्होंने मृतकों के निपटान का एक हाइजीनिक और कुशल तरीका प्रदान किया और पारंपरिक क्रीमेशन विधियों की तुलना में कम प्रदूषणकारी माने जाते थे इलेक्ट्रिक क्रीमेशन को अपनाया। विशेष रूप से मुंबई में स्पष्ट, जहां एक पारसी आबादी है, शहर में हर महीने किए जाने वाले क्रम्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। क्रीमेशन की ओर बदलाव चुनौतियों के बिना नहीं थी। पारसी समुदाय के कुछ सदस्यों ने इसे परंपरा से विचलन के रूप में देखा। उनका तर्क था कि क्रीमेशन ने अग्नि की पवित्रता का उल्लंघन किया, जो जीरो एक्सिज्म में एक पवित्र तत्व है। सेक्शन 5 एक बटा हुआ समुदाय गिद्धों की कमी और बाद में क्रीमेशन की ओर बदलाव ने पारसी समुदाय के भीतर एक विभाजन पैदा कर दिया। रूढ़िवादी लोगों ने स्काई बैरियल की प्राचीन प्रथाओं से चिपके रहते हुए बदलाव का विरोध किया। उन्होंने तर्क किया कि इलेक्ट्रिक क्रीमेशन उनकी पारंपरिक प्रथाओं का उपयुक्त विकल्प नहीं था और समुदाय को गिद्ध संकट के अन्य
समाधान का पता लगाना चाहिए। दूसरी ओर सुधारवादी ने क्रीमिशन को एक व्यवहारिक और आवश्यकता अनुकूल के रूप में अपनाया। उन्होंने तर्क किया कि समुदाय को समय के साथ विकसित होने की जरूरत है और पुरानी प्रथाओं से चिपके रहना अव्यवहारिक और अनसस्टेबल है। क्रीमिशन पर बहस ने पारसी समुदाय के भीतर व्यापक तनाव को उजागर किया। इसने तेजी से बदलती दुनिया में प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने की चुनौतियों और व्यावहारिकता के साथ आस्था को संतुलित करने की आवश्यकता को दर्शाया। है डाइक्लोफिनेक पर प्रतिबंध। जैसे ही गिज्जों पर डाइक्लोफिनेक का विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट हुआ, भारत सरकार ने कार्रवाई की। 2006 में उन्होंने दावा के वेटरनरी उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने भारत को गिद्ध संरक्षण के लिए डाइक्लोफिनेक पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले देशों में से एक बना दिया। इस प्रतिबंध की दुनिया भर के कंजर्वेटिव और साइंटिस्ट ने व्यापक रूप से प्रशंसा की। हालांकि प्रतिबंध को लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। डाइक्लोफिनेक एक सस्ती और प्रभावी दवा थी जो पूरे भारत में आसानी से उपलब्ध थी। कई किसान गिद्धों पर इसके प्रयोग से अनजान अवैध रूप से इसका इस्तेमाल करते थे। इसका समाधान करने के लिए सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया। उन्होंने किसानों को गिद्धों के महत्व और डाइक्लोफिनेक के खतरों के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने वैकल्पिक दवाओं को भी बढ़ावा दिया जो गिद्धों के लिए सुरक्षित। संसद क्षितिज पर आशा संरक्षण के प्रयास। डाइक्लोफिनेक पर प्रतिबंध भारत के बचे हुए गिद्धों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण रिकवरी प्रक्रिया की शुरुआत थी। प्रतिबंध के साथ साथ कंजर्वेटर्स ने महत्वाकांक्षी प्रजनन कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने जंगल में गिद्धों को इकट्ठा किया और उन्हें कैद में पाला। लक्ष्य इन पक्षियों को वापस जंगल में छोड़ना था जिससे घटती आबादी को बढ़ावा मिल सके। यह कार्यक्रम गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने पर केंद्रित थे। यह ऐसे क्षेत्र थे जहां डाइक्लोफिनेक सख्त वर्जित था और जहां गिद्ध जहर के खतरे के बिना खा सकते थे। इन संरक्षण प्रयासों के आशाजनक परिणाम मिले। गिद्धों की आबादी जबकि अभी भी अपनी पूर्ण संख्या का एक अंश है, कुछ क्षेत्रों में स्थिर होने लगी है। सेक्शन 8 गिद्धों की वापसी। भारत के गिद्धों की रिकवरी एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन क्षितिज पर आशा है। निरंतर संरक्षण प्रयासों से यह शानदार पक्षी एक बार फिर बड़ी संख्या में आसमान की शोभा बढ़ा सकते हैं। डाइक्लोफिनेक पर प्रतिबंध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है और वैकल्पिक दवाएं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो रही हैं, गिद्धों के लिए खतरा कम हो रहा है। प्रजनन कार्यक्रम भी फर्क कर रहे हैं। कैद में पैदा हुए गिद्ध एक बार जंगल में छोड़ दिए जाने के बाद सफलतापूर्वक प्रजनन कर रहे हैं और बच्चों को पाल रहे हैं, जिससे आबादी में वृद्धि हो रही है। गिद्धों की वापसी संरक्षण के लिए एक बड़ी जीत होगी। यह मानव निर्मित इकोलॉजिकल आपदा के सफल उलटफेर का संकेत देगा और इन जरूरी पक्षियों के भविष्य के लिए आसान प्रदान करेगा। सेक्शन 9 अपने स्कैवेंजर्स की रक्षा का महत्व। भारत के गिद्धों की कहानी सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस का एक कठोर रिमाइंडर है। यह एक स्वास्थ्य इकोसिस्टम को बनाए रखने में स्कैवेंजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। गिद्ध जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है और जिनसे डर लगता है, हमारे कल्याण के लिए जरूरी है। वे प्रकृति के कचरा संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, कारक शेष का उपभोग करते हैं और बीमारी के प्रसार को रोकते हैं। उनकी गिरावट के दूरगामी परिणाम हुए जिसका प्रभाव न केवल पर्यावरण पर बल्कि मानव स्वास्थ्य और सांस्कृतिक प्रथा पर भी पड़ा। पारसी समुदाय का उनकी अनुपस्थिति के अनुकूल होने का संघर्ष इकोलॉजिकल परिवर्तन के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। भारत के गिद्धों की कहानी कार्रवाई का आह्वान है। यह हमें सभी प्रजातियों की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है, चाहे कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ग्रह का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट्स करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।